हेलो बेटा, मेरी आवाज़ आ रही है? वॉइस क्लियर है मेरी? मैसेज करिएगा। देवजनी पाल पेपर कैसा हुआ? तबीयत तो बस सही है, मुंह जीभ खराब है शिवानी। क्या किया जाए, मजबूरी है। मन नहीं मानता है। मन तो वैसे कर रहा था नहीं पढ़ाऊंगा आज, लेकिन दिल है कि मानता नहीं। तो ये बताओ कि सिलेक्शन हो जाएगा? मैंने तो तुमसे कहा था ना कि बहुत हल्का पेपर आएगा। मैंने तो तुमसे यही बोला था ना, चाहे सबसे पूछ लो। मैंने यही बोला था कि पेपर बहुत ही हल्का आएगा। पेपर वैसा नहीं आएगा जैसा आप लोग सोच रहे थे, बहुत ज़्यादा परेशान थे। वैसा पेपर नहीं था। देवजनी, ये बताओ कि मेरा पढ़ाया हुआ कुछ आया नहीं आया? मुझसे अगर आपने पढ़ाई की है तो कुछ बेनिफिट हुआ या यूं ही खाली हवा में क्वेश्चन उड़ा दिए? बोलो देवजनी। इतना इजी था? कुछ था ही नहीं उसमें। चलो ठीक। चलिए, अच्छी बात है ये तो। चलिए, अब हम लोग आज, ठीक है समझ लिया मैंने, आज क्वेश्चंस करेंगे। और ये क्वेश्चन होंगे आपके गैसेस स्टेट के, गैसेस स्टेट के। और ये क्वेश्चंस इम्पोर्टेंट हैं। चलिए ठीक है देवजनी, बात करिएगा, जब कल बात करिएगा दिन में मुझसे फ़ोन करके। ठीक है? चलिए, आपसे राय लूँगा कि क्या सिचुएशन थी। तो ये कुछ गैसेस स्टेट के क्वेश्चंस लेकर के आया हूँ, और बहुत ही अपने में हट के क्वेश्चंस हैं। इजी भी हैं, टफ भी हैं, सब तरीके के क्वेश्चंस हैं। इसमें कुछ क्वेश्चंस ऐसे भी हैं जो इंजीनियरिंग के एग्ज़ाम में भी आए हैं, उनको भी लिया गया है। ठीक है? तो ऐसा नहीं, मिक्सअप करके ये क्वेश्चंस बनाए गए हैं। बहुत सारे ऐसे टॉपिक हैं जो हर जगह यूज हो जाते हैं, तो उनमें से भी कुछ मुझे क्वेश्चन जो अच्छे लगे, मैंने वो क्वेश्चंस भी यहाँ पर उठाने की कोशिश की है। क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर शायद दिखाई दे रहा होगा। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है? इफ जेड इज द कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर। देखिए, मैं बोल वैसे ज़्यादा नहीं पा रहा हूँ, दवाई ले रहा हूँ, और आप लोगों का प्यार इतना ज़्यादा है, आप लोगों से मोहब्बत इतनी मुझे है कि मन नहीं मानता, पढ़ाता हूँ आपको। क्योंकि पढ़ाना मेरा एक शौक़ है, जैसा मैं हमेशा कहता हूँ। ये मेरी ज़रूरत नहीं, शौक़ है। और शौक़, आपने देखा होगा, नशा जब हो जाता है ना किसी चीज़ का, तो वो रुकता नहीं। तो यही नशा आपके अंदर पैदा होना चाहिए। मैं वही नशा आपके अंदर देखना चाहता हूँ जो मेरे अंदर आज भी जज्बा है। नहीं तो मैं चाहूँ तो कतई ना पढ़ूँ और बहुत सुकून से लेट के समय काटूँ,
लेकिन ये मेरे बस का नहीं है, ये मेरी आदत खराब हो चुकी। संजीव भाई ऐसी ही आदत बनाइए, क्योंकि आपके अंदर भी पढ़ाने और पढ़ने का जज्बा है, ये मैं जानता हूँ। चलिए, संजीव भैया ने बताया है और देवजनी ने फर्स्ट का बी आंसर बताया है, बिल्कुल एक्यूरेट आंसर है, फर्स्ट का बी ही है, फर्स्ट का बी आंसर है। यानी कि इफ कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर वैन डर वाल इक्वेशन फॉर लो प्रेशर कैन बी रिटन, तो मैंने आपको समझाया था कि जब प्रेशर लो हो जाएगा तो आपको ए अपॉन वी स्क्वायर का फैक्टर, ए अपॉन वी स्क्वायर का जो फैक्टर है वो आपको क्या करना पड़ेगा, यानी कि नेग्लेक्ट करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा, ये आपको सोचना है ना। अब प्रेशर की बात है तो ए अपॉन वी स्क्वायर को तो आप मेंटेन रखिएगा, लेकिन v माइनस एन बी में से ये वाला b जो है नेग्लेक्ट कर दीजिएगा। ये वाला b नेग्लेक्ट कर दोगे तो ऑटोमेटिकली यही आ जाएगा। अगर आप कहो तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं, अन्यथा मैंने अपनी वीडियो में ये सॉल्व किया हुआ है। अगर आप कहें तो मैं सॉल्व करके दिखा दूं, और नहीं तो मैंने वीडियो में सॉल्व करके दिखाया। हाँ, डी एट हाई प्रेशर हो जाएगा, बिल्कुल बिल्कुल 100%। डी हाई प्रेशर पे हो जाएगा और लो प्रेशर पे जो है वो बी हो जाएगा। बिल्कुल भैया, बहुत बहुत सुंदर जी। चलिए दिखा दें, चलो दिखा देते हैं, आपकी बात मान लेते हैं। कोई बात करने का मन कर रहा हो तो मुझे बता दिया करो। चलो ठीक, मैं सॉल्व करके दिखा देता हूँ। देखो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इज, और यहाँ ब्रैकेट में v माइनस बी इज इक्वल टू आर टी हो जाएगा। लो प्रेशर पर क्या होगा, लो प्रेशर पर हम लोग इस वाले v को नेग्लेक्ट कर देंगे, तो p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर और यहाँ पर v इज इक्वल टू हो जाएगा आर टी। इस v से एक v कैंसिल कर दो, इधर वाला मल्टीप्लाई में ले आना, मतलब इधर pv हो जाएगा। तो ये pv इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी हो जाएगा। इसको अगर आप चाहो तो आप कैसे आर टी से पूरी को डिवाइड कर दो, तो pv अपॉन आर टी इज इक्वल टू 1 माइनस ए अपॉन आर टी ओ वी, और ये z होता है जो इक्वेशन में दिखा हुआ है। ठीक है, तो z इज इक्वल टू हो जाएगा 1 माइनस ए अपॉन आर टी ओ वी। समझ गए दीक्षा? ठीक है, समझ गए। चलिए, ये पहला हो गया। दूसरा देवजनी ने आंसर दे ही दिया है, दूसरे का जवाब देवजनी ने दिया है जी। दूसरा बताइएगा। फॉर गैसेस स्टेट इफ मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी इज डिनोटेड बाई, ये तो ये मोस्ट प्रोबेबल वेलोसिटी है, तो ये भी आप जान लो कि सी स्टार जो है मोस्ट प्रोबेबल है, और ये 2RT अपॉन एम होती है ना। और सी जो है वो एवरेज वेलोसिटी है, ये आपकी 8RT अपॉन एम होती है। सही लिख रहा हूँ मैं, 8RT अपॉन एम होती है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी मतलब सी RMS लिखे दे रहा हूँ। मैंने आपको याद करने की ट्रिक भी बताई थी झारखंडियन, 3RT अपॉन एम होती है। ये पाई रह गया यहाँ पर, 8RT अपॉन पाई एम होता है, पाई रह गया है। आयोग का गठन हो गया है, और इस बार एक बहुत बड़ा चेंज भी होने वाला है, वो भी मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। बहुत बड़ा दीक्षा संजीव भाई, बहुत बड़ा चेंज होने वाला है यूपी पीजीटी की परीक्षा में। ये मैं गुप्त रखे हुए हूँ, और इस पर मैं एकदम ब्लास्ट करूंगा, वीडियो दूंगा आपको। बहुत बड़ा चेंज हुआ है, और वो चेंज अगले बार अप्लाई हो जाएगा, दूंगा आपको वो ब्लास्ट एकदम मस्त। तो ये सेकेंड हो गया। सी ऑप्शन आ रहा है यहाँ पर, इनका रेशियो निकाल लीजिए, आपस में सबकी वैल्यू रखिए, मल्टीप्लाई, इनका रेशियो निकाल दीजिए,
तो वैल्यू क्या आएगी, कम, सबसे कम किसकी हो जाएगी, सबसे कम हो जाएगी इसकी, फिर उससे ज़्यादा, फिर उससे ज़्यादा। ठीक है, देवजनी 100% बताऊंगा, लेकिन अभी नहीं, अभी नहीं। चलिए, क्योंकि अगर मैंने अभी बोल दिया तो लीक हो जाएगी मेरी बात, और ये अभी तक किसी को जल्दी, बहुत लोगों को जानकारी नहीं, इसीलिए मैं इंतजार कर रहा हूँ। बस जो मेरी बात हुई है उस पर मुहर लगेगी, मैं तुरंत ही अनाउंस कर दूंगा। चलें सर, ये बताएं, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है, ये वाला क्वेश्चन भी बहुत अच्छा है जी। क्वेश्चन नंबर थर्ड, क्वेश्चन नंबर थर्ड बताइएगा। थर्ड भी बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, अगर आपने दिमाग लगा दिया तो आंसर आ जाएगा। थोड़ा लेंदी है लेकिन आ जाएगा जी। बताइए, फॉर 1 मोल ऑफ वैंडरवाल गैस व्हेन बी इज इक्वल टू 0 एंड टेम्परेचर 300, द पीवी वर्सेज 1/v। मेरी जीप भी पूरी नहीं लग पलट रही है तो बोलने में थोड़ी दिक्कत है। प्लॉट इज शोन बिलो, द वैल्यू ऑफ द वैंडरवाल्स कांस्टेंट एट, सॉरी ए, एटमॉस्फेयर लीटर पर मोल स्क्वायर। चलो, अब करना क्या पड़ेगा, तो पहले तो वैंडरवाल इक्वेशन आपको, जब v की वैल्यू 0 है तो इसका मतलब p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर, वही वाली हो जाएगी लो प्रेशर वाली इक्वेशन, v आर टी, मतलब जो ऊपर वाली इक्वेशन है वही बन जाएगी। सिंपल सी बात ये है, तो मतलब पी वी इज इक्वल टू आर टी माइनस ए अपॉन वी, ये इक्वेशन बना लो। और यहाँ पर आप कर दो कि पी वी जो है वो स्ट्रेट लाइन आपको दिख रहा है, ठीक है। यानी अगर आप नोटिस करना चाहो तो यहाँ लिख सकते हो कि ये इक्वेशन तब है जब पीवी जो है वो आप ऐसे कर दो, पीवी और 1/v दोनों वैल्यू, पीवी और 1/v जो है स्लोप बना रहे होंगे, तो जब स्लोप बनाएंगे तो वैल्यू क्या आएगी, माइनस ए, ये इन्हीं का निकाल लो, इसको पीवी मल्टीप्लाई करके देखो, ए इज इक्वल टू आ जाएगा, इन दोनों को गैप है ना, तो पहली वैल्यू ये ले लो, पहली वैल्यू ये ले लो, इन दोनों का स्लोप यहीं पर तो आएगा, तो दूसरी वैल्यू ये ले लो, तो मतलब ये हुआ 20.1 माइनस 21.6, देवजनी 1.5 आ रहा है, डिवाइडेड बाई, अब ये 3 2 के बीच में है क्योंकि यही लेना है, तो ये डिवाइडेड बाई 3 - 2 मतलब ये 1 हो गया, 1 हो गया। अगर ये 1 हो गया तो फिर डिवाइड कर दो तो 1.5, हाँ ठीक है, सही आ रहा है, बिल्कुल स्वाति, संजीव जी सही है, क्योंकि पी वी वर्सेज 1/v के बीच में प्लॉट ग्राफ ड्रॉ करना है, सही है, स्लोप 1.5 आएगा, ठीक है। चलिए, धन्यवाद धन्यवाद, क्वेश्चन सही था ना, क्वेश्चन सही है, क्वेश्चन सही है ना, ये बताइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 बताइए, क्वेश्चन नंबर 4 बताएं। चलिए आप डायरेक्ट निकाल दीजिए देवजनी, हमने तो इस तरीके से निकाला है। चलो भाई, फोर्थ क्वेश्चन बताइए। फोर्थ, the term that correct the alternative that the attractive forces present in the real gas in the van der Waal gas equation। जी ये बी होगा ना, बी होगा, बिल्कुल 100% राइट। चलिए ठीक, शाबाश, आराम से करिएगा, जल्दीबाजी ना करिए, क्योंकि ठीक है, संजीव जी भी होगा, बिल्कुल एक्यूरेट है आज। कल आप भी अपनी अटेंडेंस पूरी कर रहे हैं, हमारी भाभी को बता देना कि हम पढ़ाई कर रहे हैं, हमारी भौजी को बताए जरूर दिए भैया, ठीक है। चूंकि आप हमारे हम उम्र के हैं इसलिए बोल देता हूँ, बुरा ना मानिएगा बिल्कुल भी, मैं यूँ कभी कभी मजाक कर लेता हूँ। चलिए, खुश रहिए, आबाद रहिए, मेरा आशीर्वाद आपके साथ बना रहे। The given graph represent the variations of the Z compressibility factor, Z is equal to PV upon nRT versus P for the three real gases A and B। C, identify only incorrect statement, आइडेंटिफाई ओनली इनकरेक्ट स्टेटमेंट, बताओ भैया।
जी, इसमें से इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन सा है? बी। फोर्थ नहीं, फिफ्थ वाले का जवाब दीजिए। आवाज मेरी आ रही है? वॉइस आ रही है मेरी? जी, जवाब नहीं आ रहा आप लोगों का, क्या हुआ? फिफ्थ वाले का बी है, बिल्कुल सही है। यानी कि जो रॉन्ग स्टेटमेंट है वो ये है कि फॉर द गैस बी इज इक्वल टू जीरो एंड इट्स डिपेंडेंस ऑन द पी इज लीनियर एट ऑल द प्रेशर। ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, बिल्कुल एक्यूरेट आवाज आ रही। चलिए, क्वेश्चन थोड़ा बड़ा है सर, ठीक है, कोई बात नहीं दीक्षा, कभी कभी बड़ी चीज भी अच्छी लगती है। पढ़ लिया करो, पढ़ो इसे। चलो, लोगों मैंने मिटा दिए, साफ कर दिया बिल्कुल। चलो, क्वेश्चन नंबर 6 पे आइए। क्वेश्चन नंबर 6। जी, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। कोई बात नहीं, टाइम लगने दीजिए, आदत पढ़ने की आनी चाहिए, आदत पढ़ने की आनी चाहिए। चलो, आराम से पढ़ो, कोई बात नहीं। If helium and methane are allowed to diffuse out of the container under the similar conditions of temperature and pressure, then the ratio of rate of diffusion of helium and methane, कुछ नहीं करना है, कुछ नहीं करना है, बताए दे रहा हूं आपको। रेट ऑफ डिफ्यूजन, आर हाइड्रोजन ले लो, नहीं कौन है हाइड्रोजन, कहाँ है, हीलियम है, हीलियम ले लो, और आर मीथेन ले लो, CH4 इज इक्वल टू मोलर मास रेसिप्रोकल में जाएगा तो ऊपर हो गया 12 4 16, और हीलियम का हो गया 4, तो ये 4 हो गया। तो ये आपका रेशियो आ गया 2:1 का रेशियो आ गया। तो हीलियम टू मीथेन रेशियो 2 ही बचेगा, मतलब यही आएगा आंसर, ए ही आना चाहिए। 6 का ए आ रहा है आंसर, ठीक है, बिल्कुल एक्यूरेट है। भाई मुझे थोड़ा बताना पड़ता है, समय ले लेता हूँ। 7th वाला बताइएगा। फॉर मोनो एटॉमिक गैस, संजीव जी क्वेश्चन ठीक है, संजीव भाई क्वेश्चन ठीक है। फॉर मोनो एटॉमिक गैस काइनेटिक एनर्जी, द रिलेशन विद आरएमएस वेलोसिटी, बताइए 7th वाला बताइए, अच्छा क्वेश्चन है। देखिए, काइनेटिक एनर्जी का अगर फार्मूला आपको जानकारी में है तो E इज इक्वल टू होता है 3/2 kT, ये होता है, ठीक है। और रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी आपको पता ही, आरएमएस जब हम लोग लिखते हैं, आरएमएस लिखते हैं तो फिर इसका मतलब √3 RT/m। मतलब संजीव जी, इन लोगों को भी बताइए, क्योंकि आप IIT जेई पढ़ाते रहते हैं, ये मैं जान रहा हूँ, तो बताइए कि क्वेश्चन हम लोग ठीक कर रहे हैं, मतलब हम अपने लेवल पे हैं। अब यहाँ 3 kT है, तो इसको लिख सकते हो U इज इक्वल टू, या कुछ भी लिख लो, अंडर रूट बचेगा 2E/, भाई ये E हो गया ना, ये वैल्यू 3/2 कर दो, नीचे 2 से डिवाइड कर दो, तो ये नीचे m आ गया। तो ये हमारे लिए फार्मूला हो जाना चाहिए। 7th का जवाब मेरे हिसाब से आएगा, ये वाला आ जाएगा, देखो ए आएगा ना, ए, ए आएगा। हाँ, फर्स्ट आएगा, मनु ने ही बताया है, और बाकी लोग भी यही बता रहे हैं, बिल्कुल ए ही आएगा 100%, क्योंकि आप इसे लिख सकते हो 2E/m लिख लो, स्मॉल m बना लो, ऊपर 1/2। प्रवेश जी दीक्षा, बताओ बेटा, यही आ रहा है आंसर। प्रवेश, कुछ आनंद आ रहा है क्वेश्चंस में? मेहनत करता हूँ आपके लिए, बाकी ईश्वर की मर्जी है, सिलेक्शन होना ना होना एक अलग बात है, लेकिन आप शायद ये जान रहे होंगे कि हम लोग मेहनत में ना, आप भी कमी नहीं कर रहे हैं, करते हैं मेहनत, और मैं भी आपके लिए भावना लगा हुआ हूँ। और बेटा भावना, क्या हाल चाल है? 8th वाले बताइएगा, ABCD। मुझे कभी कभी ये लगता है कि मैं इतनी मेहनत कर रहा हूँ, उसके बाद आपका सिलेक्शन नहीं हुआ तो जरूर दुख होगा,
लेकिन उम्मीद यही करूंगा, ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपका सिलेक्शन हो। जी, एट्थ वाला बताइएगा, एट्थ वाला बताइएगा। मॉलिकुलर इंटरेक्शन, ये इंटरेक्शन है, मॉलिकुलर लिखा है, थोड़ा जूम कर लो। मॉलिकुलर, एट्थ का ए है, मॉलिकुलर इंटरेक्शन बिटवीन द आइटम पीवी अपॉन एनआरटी इज ग्रेटर देन 1। अगर पॉजिटिव डेविएशन है तो ग्रेटर देन 1 होगा, और अगर नेगेटिव होता तो फिर उल्टा हो जाता है, उल्टा हो जाता है। चलो ठीक, कोई बात नहीं, यही आंसर होगा है। चलिए, हाँ, आइडियल के लिए इक्वल टू 1 होता है। वेरी गुड, शाबाश, पढ़ी लिखी लड़की हो बेटा, पढ़ी लिखी लड़की हो, खाना खाती हो, नहीं तो हम तुम्हें पाल लेते, अपने घर पे रख लेते तुम। चलो, नाइन्थ वाला क्वेश्चन पढ़िएगा, थोड़ा सा इसे वो करना पड़ेगा, ज़्यादा जूम हो गया है, ज़्यादा जूम हो गया, दिखने में दिक्कत हो। ये बताइए, क्वेश्चन नंबर 9। नहीं समझ में मजबूर, यूं ही करता हूँ, मजाक करता हूँ कि खाना खाती हो, अगर खाना नहीं खा रही होती तो मैं तुम्हें घर पे रख लेता, तो आराम से बिना खाना खाए रहती तुम, ये कह रहा। नाइन्थ वाला बताओ, विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम, which of the following volume temperature plot represent behavior 1 mole of an ideal gas at atmospheric pressure? क्वेश्चन नंबर 9। 8 रह गया क्या? 8 तो मैंने बताया अभी। जी बताइए, क्वेश्चन नंबर 9 बताइए। देखो, कह रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग वॉल्यूम टेम्परेचर प्लॉट रिप्रेजेंट द बिहेवियर ऑफ 1 मोल ऑफ एन आइडियल गैस। तो यहाँ पर मुझे दिख रहा है 22.4 लीटर है, 1 मोल में 22 पॉइंट, आवाज भी बदल गई, 22.4 लीटर, और टेम्परेचर 273 केल्विन, और ये दिया है 1 मोल ऑफ एट एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक तो ये है, एक ये है, ये 30.8 है, 373 केल्विन, ये टेम्परेचर है, ये टेम्परेचर है, ये लीटर में है, ये 28 पॉइंट है, 38, तो ये तो होगा नहीं। 22,400 ml होता है, ठीक है, दिमाग लगाना पड़ेगा भाई। देखो, डी तो है नहीं, टेम्परेचर वॉल्यूम बढ़ रहा है तो टेम्परेचर घटेगा तो है नहीं, ये तो आप काट ही दो, ये तो आप काट दो। यहाँ टेम्परेचर 20 है, ये तो ये भी नहीं हो सकता है। एक मिनट का समय दीजिए जरा, सेटिंग डिस्टर्ब हो गई है।
चलिए नाइन्थ वाले का सी हो जाएगा ना, नाइन्थ का सी देवजनी, ए नहीं होगा, सी होगा। ठीक है जी। चलिए नाइन्थ वाला समझा रहा हूँ, दोबारा समझ लीजिए नाइन्थ वाला, नाइन्थ वाला दोबारा समझ लीजिए। चलिए दोबारा मैं समझाता हूँ नाइन्थ वाला, एक कोई बात नहीं। देखो यहाँ पर समझो बात को, कोई दिक्कत नहीं, समझो, दोबारा समझो। टेंथ का डी है, ठीक है, वो सही है। 30.8 है ना, ये वाला 30.8 है। ठीक है, अब समझ में आ गया। ये 30.8 है, ये 30.6 है। देखो इसमें करना क्या होता है, समझो बात को, कोई बात नहीं है, मैं दोबारा बोले दे रहा हूँ, फिर आगे बढ़ लेते हैं। देखिए नाइन्थ में अगर ऑप्शन बी और डी को देखें, ऑप्शन नंबर बी और डी को देखो, जो रूल आउट हो रहे हैं तो मैंने काट दिए। ठीक है, रूल आउट हो रहे हैं, मैंने इनको काट दिया है। अब ऑप्शन ए रूल्ड आउट क्यों हो रहा है, इसको देख लो आप, ये समझ में आ जाएगा। क्योंकि अगर इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, देखो अलग अलग हैं, इनिशियल और फाइनल पॉइंट आपस में कनेक्ट नहीं कर रहे हैं, अलग अलग है, ध्यान दो। जबकि यहाँ पर अगर आप देखोगे तो इनिशियल फाइनल पॉइंट कनेक्ट कर रहे हैं, मतलब इन्हें मिला दो ऐसे करके, थोड़ा ग्राफ में मिसप्रिंटिंग है, ये चीज़ है, चार्ल्स लॉ है, बिल्कुल सही बात है। वो कनेक्ट नहीं कर रहे हैं इनिशियल फाइनल, यहाँ कनेक्ट कर रहे हैं, इसी वजह से सी पे ऑप्शन जाएगा, ए पे वरना जाना चाहिए डी। टेंथ का ऑप्शन बताइए, टेंथ का ऑप्शन। टेंथ का डी, बिल्कुल 100%। ठीक, देखिए टेंथ में डी क्यों हुआ है, पहले तो आपको ये बता देता हूँ, कि समझ लीजिए आप, पहले आगे तब बढ़िएगा। भाई टेंथ में रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी 3RT/m होता है, 3RT/m होता है, तो पी इंटू एम इज इक्वल टू DRT होता है। तो इसका मतलब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल हो गया, तो ऑप्शन नंबर डी ही सही होगा, डी सही है बिल्कुल। 11th बताइएगा, 11th कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर जेड जो होता है वो क्या होगा, कंप्रेसिबिलिटी फैक्टर ऑफ गैस इज लेस देन यूनिटी, मतलब जेड की वैल्यू लेस देन 1 है। ठीक है, तो इसका मतलब ये हो गया कि वॉल्यूम जो है वो लेस देन 22.4 लीटर हुआ, 22.4 लीटर हुआ, तो 11वें का फिर बी ऑप्शन हो जाना चाहिए। जी ठीक, बिल्कुल सही जवाब आप दे रहे हैं। The root mean square velocity of hydrogen is, the root mean square velocity of hydrogen is under root 7 times. The root mean square velocity of the nitrogen is T. जी बताइए, if T is the temperature of the gas, तो क्या आएगा इसका आंसर? 12वां बताइए, 12वां। ये थोड़ा सा टेढ़ा क्वेश्चन है 12वां वाला, सॉल्व करना पड़ेगा, 12वां सॉल्व करना पड़ेगा, करिएगा। यहाँ पर वही v को रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ले लीजिएगा, आर एम एस ले लेना, आर एम एस इज इक्वल टू अंडर रूट 3RT/m। ठीक है, अब दोनों की ले लेना, एक आर एम एस हाइड्रोजन की और एक नाइट्रोजन की, तो म्यू आर एम एस हाइड्रोजन के ऊपर और म्यू आर एम एस नाइट्रोजन की नीचे, ये वैल्यू आ जा रही है कितनी, √7, √7। अब आप इसे सॉल्व कर लीजिए और सॉल्व करके आंसर बताइए।
12 का जवाब कितना आ रहा है? ठीक, 12 का सी आ रहा है, बिल्कुल एक्यूरेट, सी ही आ रहा है। ठीक है, बाकी यानी कि ये वैल्यू से √7 हो गई। अब इसके अगेंस्ट में रख लीजिए ऊपर। कैसे रखेंगे? अगर करके दिखा दूं तो चलो थोड़ा करके दिखा देता हूँ मैं, नहीं तो आप कहोगे तो नहीं सर क्या कर रहे हैं। देखो, अब √7 इज इक्वल टू कर देना, ऊपर आ जाएगा अंडर रूट, हाइड्रोजन की वैल्यू ऊपर रखना है, यानी कि टेम्परेचर के रिस्पेक्ट में भाई आर टी उड़ा देना, टेम्परेचर ऑफ हाइड्रोजन ऊपर रख देना, टी हाइड्रोजन ऊपर, और डिवाइडेड बाई 2 मॉलिकुलर मास, और उसका कितना रख देना, 28 ऊपर रख देना, N2 का मोलर मास, और नीचे रख देना TN2। तो फिर अब आपका ये हो गया 7 इज इक्वल टू, रूट दोनों तरफ हटा दो, 7 इज इक्वल टू 14 टी हो गया। भाई दो सत्ते दो, 14 काट दो तो ये 14 हो गया। तो ये हो गया TH2, और अपॉन में आ गया आपका TN2 आ गया। तो अब आपका हो गया TN2 इज इक्वल टू TN2 इज इक्वल टू 14 TH2 अपॉन 7, 7 दूनी 14, तो TN2 बराबर हो गया 2T हाइड्रोजन। ये आया, तो इसका मतलब ये वैल्यू घट गई, तो मतलब TH2 जो है वो कम है TN2 से, तो आंसर फिर यही होगा सी वाला। भाई TH2 की वैल्यू कम आएगी क्योंकि ये 2 से डिवाइड हो जाएगा सॉल्व करोगे तो। क्वेश्चन थोड़ा से घूमे हुए हैं, बाकी परेशान करने वाले क्वेश्चन हैं, दिक्कत में आपको नहीं आना है। जी 14 बताइए, 14, 14 बताइए। हाँ 13 रह गया अभी, सॉरी 13 रह गया, हाँ ठीक है। अ गैस विल बी अप्रोच टू आइडियल बिहेवियर एट, कब हो जाती है आइडियल बिहेवियर किसी भी गैस का? जब हाई टेम्परेचर हो और लो प्रेशर हो, बिल्कुल सही है, हाई टेम्परेचर लो प्रेशर, ठीक है। ठीक, चलिए 14 बताइए, 14 बताइए। फोर्टीन 15 दोनों बताइए। 14 का जवाब क्या आ रहा है? 15 का तो बी आ रहा है, बिल्कुल सही है, 15 का तो बी है। 14 का सी बता रहे हैं, बिल्कुल सही, ये भी सही है, ये भी सही। चलिए दो हो गए, जरा 1 मिनट का समय दीजिए। एक मिनट का समय दीजिए जी। 16 का हो गया। अब 16 का जवाब आपने दिया है सी, बिल्कुल सही दिया है। द रेशियो बिटवीन द रूट मीन स्क्वायर स्पीड ऑफ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन निकाल दीजिए, जैसे ऊपर निकाला है, तो 1 आएगा। ठीक है, बिल्कुल, अगर नहीं पता हो तो बता देना, बता दूंगा, कोई ऐसी दिक्कत नहीं। 16 वाला, भाई 14 वाला भी हो गया, 15 वाला भी हो गया, 16 वाला भी हो गया, उसमें वही 3 RT/m है। दोनों का म्यू जैसे अभी ऊपर निकाला था
कि म्यू RMS ऑफ हाइड्रोजन अपॉन म्यू RMS ऑफ ऑक्सीजन, ऊपर 3R इंटू 50/2, नीचे 3R इंटू 800/32 मल्टीप्लाई कर लीजिए, आसानी से आंसर आ जाएगा। ठीक है, समझ रहे हो? तो ये कर लीजिए। इसके बाद चला आ जाइए क्वेश्चन नंबर, ये लाइन पर इतने ही कराऊंगा आज। चलिए क्वेश्चन कोशिश करता हूँ आप तक बढ़िया पहुँच पाए, बाकी जितनी मेहनत हो पाती करता हूँ। 18 बताइएगा। 18 18वां क्वेश्चन बताइए। एट कांस्टेंट वॉल्यूम 17 रह गया ना, 17 शायद रह गया, 17 रह गया, 17 गया कहाँ, 17 रह गया, एक मिनट रुक जाइए। 17 रह गया। चलिए 17 रह गया, चलिए थोड़ा जूम कर देता हूँ। चलिए बताइए, 18 बाद में बताइए, पहले 17 बताइए। जी ज़्यादा ही कुछ जूम हो गया। दिख गया ना? 17 का जवाब दीजिए। डी होगा 17 का, बिल्कुल सही, डी ही आएगा। 15:16 का रेशियो आएगा। इसमें दोनों का मोल निकाल लीजिए, मोल फ्रैक्शन निकाल दीजिए, आ जाएगा। कर लोगे ना? चलो ठीक, नहीं डी आएगा बेटा, 17 का डी आएगा, देख देना। अगर मान लीजिए दो गैस दे रखी, इथेन और हाइड्रोजन, तो इथेन में हो जाएगा C2 यानी 12 दूनी 24 और 6 30, तो यानी कि C2H6 का जो आएगा वो X/30 आ जाएगा, और हाइड्रोजन का जो मोल फ्रैक्शन आए, नंबर ऑफ मोल आएंगे, वो X/2 आएंगे। फाइनल कर लेना। तो ये X/2 ऊपर रख लेना, नीचे X/2 प्लस X/30 निकाल लेना, ये 15:16 आ जाएगा। तो इसका मतलब पार्शियल प्रेशर भी यही आएगा ना। ठीक, कोई बात नहीं। अब 18वां देख लेते हैं क्वेश्चन। एक तो आज हाथ भी नहीं काम कर रहा, दिमाग जब नहीं काम करता है तो दिक्कत, दिमाग चल रहा है कहीं और, जुबान पे भी। 18 बताइएगा। जी 18 बताइए। At constant volume for a fixed number of moles of a gas, the pressure of gas increases with rise of temperature due to। 18 बताएं। 18 का जवाब दे रहे हैं लोग बी, बिल्कुल सही जवाब है 18 का। हाँ, ऐसा नहीं है, एक बार चेक कर लो, एक बार चेक कर लो, ऐसा नहीं है। 18 को अगर आप चेक करोगे तो मैं आपको बताना चाहूँ, ध्यान से सुनिएगा। देखो 18 वाले में एवरेज स्पीड जो होती है वो हमेशा 8RT/πm होती है, पाई m होती है स्वाति, ध्यान दो। ठीक है, इसका मतलब है कांस्टेंट वॉल्यूम फॉर फिक्स्ड मास इंक्रीजेस द टेम्परेचर। तो फिर ये समझ में आता है कि एवरेज स्पीड मॉलिक्यूल की अगर टेम्परेचर बढ़ाओगे
तो कोलिजन हो जाएगा, और कोलिजन हो जाएगा तो प्रेशर इंक्रीज कर जाएगा, तो ए आना चाहिए। इंक्रीज इन एवरेज मॉलिक्यूलर स्पीड हो जाएगी टेम्परेचर बढ़ाने पर, टेम्परेचर बढ़ाने पर ए आना चाहिए। सीमा चेक करो, सीमा चेक करिए। हाँ सही है, चलिए 19वां बताइएगा, 19वां बताइए। जी जी ठीक है, तो 19वें का जवाब आपने दिया है, हमें डी बिल्कुल एक्यूरेट जवाब है। चलो एक क्वेश्चन और कराऊंगा, अब इससे ज़्यादा मेरी कैपेसिटी नहीं है, बाकी 26 है। चलिए 20 बता दीजिए लास्ट। सेम कंडीशन वाला क्वेश्चन है, 64 आएगा, निकालिए 64 आएगा। 64 आएगा, चेक करिए एक बार। ठीक है, ठीक, ओके, इतना रखिए आज, बाकी कल ना कोई टेस्ट लूँगा, कल थोड़ा सा रेस्ट करूँगा, लोड नहीं लूँगा, ठीक है। कल के लिए रेस्ट करिए आप भी, हम भी करते हैं। बाकी इसकी पीडीएफ में अभी के अभी अपलोड किए दे रहा हूँ। आप 6 क्वेश्चन और हैं इसमें, 6 क्वेश्चन और हैं, कर लीजिएगा, ठीक है। 6 है, 26 की सीट है ये, कर लीजिएगा। 6 क्वेश्चन और हैं, आप कर लीजिएगा, ओके। चलिए बाय, गुड नाइट। हाँ अभी कर रहा हूँ, अभी कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए ओके बाय। हाँ रीजेंट वाली पीडीएफ कल कल करूँगा अपलोड, ठीक। ओके भैया, गुड नाइट टू ऑल ऑफ।